जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। सबसे पहले तो आपको समय से पूर्व धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। सारथी परिवार की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को, भाई बंधुओं को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बहुत 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 आशीर्वाद और प्यार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो साल में एक बार जब आता है तो बहुत सारी खुशियां साथ ले आता है। साल के दो बड़े पर्व माने जाते हैं, दो बड़े त्योहार माने जाते हैं, एक होली और एक दिवाली। ये इतने बड़े त्योहार होते हैं कि इन पर हम न चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें मान्यता अनुसार कर ही लेते हैं। तो चलो मेरी जान, कुछ चीजें मैं भी आज आपसे शेयर करने आई हूँ। उपाय ठीक है, वास्तु ठीक है, वो तो मैं पूरे साल आपको बताती रहती हूँ। आज मैं कुछ जनरल बातें करने आई हूँ। एक माँ अपने बच्चों को कुछ हिदायतें देने आई है। एक माँ अपने बच्चों को धर्म के लिए करने वाले कुछ नियमों का पालन बताने आई है और पूजा पाठ में कोई गलतियां ना कर लो उसके लिए आपको पहले से ही रोकने टोकने आई है। चलो जी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले ये जरूर बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी पहले दिन से। ये 5 दिवसीय पर्व होता है, आपको पता है ना, 5 दिन की पूजा होती है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज समझ लेते हैं, धनतेरस के दिन हम सोना, चांदी, कोई नया वाहन, ये सारी चीजें खरीदना बहुत शुभ मानते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन आप चाहे 5 किलो सोना खरीद के ले आओ, लेकिन एक स्टील का बर्तन भी घर के अंदर लाना अति शुभ मानते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू लाना अति शुभ होता है और धनतेरस के दिन आप एक मिट्टी का भी कोई पात्र घर में खरीद के लाओ, ऐसा कहते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। सामान हम खरीदते हैं, ठीक है, हमने गहने खरीद लिए, किसी ने सिक्के खरीद लिए, किसी ने छोटे छोटे बिस्कुट्स ले लिए, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने कुछ हो गया, ठीक है, सो बहुत बढ़िया। लेकिन धनतेरस के दिन जब आप कोई बर्तन लेकर आओगे तो उस बर्तन को आप खाली नहीं लाओगे। उस बर्तन के अंदर या तो आप चावल के कुछ दाने रखकर, मिठाई रखकर, सिक्का रखकर, धनिया रखकर आप उसे घर में लेकर आओगे। जो भी आप दिन भर में शॉपिंग करो, शुभ मुहूर्त जब का भी हो, उस दिन कपड़े भी कुछ लोग खरीदते हैं, उसी दिन लोग बहुत सारी एसेसरीज भी खरीदते हैं। अच्छी खासी शॉपिंग का दिन है और करना भी चाहिए। कहते हैं इस दिन शॉपिंग करने से, सामान खरीदने से पूरे साल आपको 50 गुना होकर चीज़ें वापस मिलती हैं। तो जितना खर्च करोगे उतना वापस आएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो कुछ भी दिन भर खरीदो मेरी जान, शाम को उसका पूजन ज़रूर करो। तो जब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कोई इसके अंदर इफ एंड बट नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है कि इस दिन ऐसी कोई चीज़ मत खरीदो जिसका आप पूजन नहीं कर सको। जैसे कि दारू की बोतल मत खरीदना, जैसे कि कोई आपका नशे का पात्र मत खरीदना, ऐसी कोई चीज़ मत लेना जिसका आप पूजन ना कर सको। जिसका पूजन कर सकते हो, जिसको आप पूजा में रख सकते हो, वो हर चीज़ आप उस दिन खरीद लेना। धनतेरस पर हम भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करते हैं। धन्वंतरी की पूजन के वक्त हमें इनका पूजन दिन में करना होता है और कुबेर जी का पूजन शाम को करना होता है। धन्वंतरी जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये हमारे शरीर को जो है निरोगी रखें, रोगों से दूर रखें। तो एक धन्वंतरी भगवान का चित्र लेकर आइए, अपने घर की उत्तर दिशा में उसे रखिए और वहाँ पर रखकर आप इनका पूजन कर लीजिए। धनतेरस की रात्रि को एक यम का दीपक जलाया जाता है जो कि आपके घर के मुख्य द्वार के पास रखा जाता है या घर के साउथ डायरेक्शन में रखकर जलाया जाता है। ये आम दियों से बड़ा दिया होता है और कई लोग तो इस दिए को 4 मुख का भी रखते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी आप इसको 1 मुख का रखिएगा। इसको रखने के लिए आपको नीचे थोड़े से चावल रखने हैं या गेहूँ रखना है, उसके ऊपर आप ये दिया रख देंगे। अगले दिन सुबह इस दिए को आपको घर के अंदर बिल्कुल लेकर नहीं आना है। आपको वो धान के साथ, चाहे आप पेपर के ऊपर एक थोड़ा सा धान रख के फिर दिया रख लीजिए ताकि सुबह उठाने में दिक्कत ना हो। धान के साथ आप इस दिए को सफाई वालों को दे देंगे या एक
पॉलिथीन में बांध देंगे और उसके बाद में आप इसे चौराहे पर छोड़ आएंगे। ठीक, रात को जब आप पूजन करेंगे, जितनी भी चीज़ें आप शुद्ध करेंगे उन्हें सबसे पहले आप गंगा जल से छिड़काव करेंगे, घी का दीपक एक प्रज्वलित करेंगे। इसके साथ आप 5 दिए और प्रज्वलित करेंगे जो आप अपने मंदिर में उस दिन रखेंगे, और सारे दियों के अंदर आप या तो कौड़ियाँ डाल देंगे या आप उनके अंदर धान डाल देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दाल डाल देते हैं। तो आप हरी मूंग की दाल डाल के दिया जला सकते हो या साबुत धनिया डालकर दिया जला सकते हो, जैसा आपका मन करे आप वैसा कर लेना। जो सामग्री उपलब्ध हो उससे जला लेना, नहीं कुछ मिले तो सरसों डाल देना पीली वाली। ठीक है जी, आपने पूजन कर लिया। उसके बाद में आपने सारे देवी देवताओं को तिलक करा, आपने सारे देवी देवताओं को चावल चढ़ाया। स्पेशली आपको कुबेर जी का पूजन करना होता है, तो इस दिन आप या तो कुबेर जी के पारद की बनी हुई मूर्ति, चांदी की बनी हुई मूर्ति या मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, सिर्फ इन्हीं 3 मूर्तियों का पूजन कर सकते हो कुबेर जी का, उनको लाकर आपको पूजन कर लेना है। कुबेर जी का पूजन करके आपको उनको मंदिर में ही स्थापित कर देना है। दिवाली के बाद आप कुबेर जी की मूर्ति उठाकर या तो धान में दबाकर अपने मंदिर में रखोगे, नहीं तो आप अपनी तिजोरी में स्थापित करोगे, कुछ सिक्के और कुछ धान के साथ। चलिए जी, आपने पूजन कर लिया। अब आपको एक और काम करना है, आपको इसी रात्रि से महालक्ष्मी के मंत्र का जाप चालू कर देना है। या तो आप श्रीम मंत्र का जाप चालू कर दीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, कम से कम 1 माला, और इसे हम बढ़ाएंगे। पहले दिन 1 माला करेंगे, दूसरे दिन हम 5 करेंगे, तीसरे दिन हम 11 करेंगे, चौथे दिन हम 31 करेंगे, उसके बाद 51 करेंगे, और हम लास्ट वाले दिन यानी कि गोवर्धन वाले दिन हम इसे 108 कर देंगे। आपको अगर इसमें तकलीफ है, नहीं कर सकते हो, तो पहले दिन 1 करना, फिर 3 कर देना, फिर 5 कर देना, फिर 11 कर देना और फिर 21 कर देना। कम मत करना, इससे आपको ही नुकसान होगा और इसका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। कमलगट्टा दिवाली पर विशेष रूप से पूजा जाता है, इसलिए कमलगट्टे की माला आप धनतेरस के दिन लाकर अपने मंदिर में रख देंगे, जिसका पूजन हम दिवाली वाले दिन करेंगे। तो सुबह सुबह उठकर हम अपने घर की अच्छी से धुलाई करेंगे, पोछा वोछा तो हम रोज लगाते हैं। उस दिन मुख्य द्वार पर पानी डालकर धुलाई करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पुराने लोग तो ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पर गोबर भी लीपना चाहिए, पर चलिए हम मॉडर्न हो गए, हम नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, गोमूत्र तो ला सकते हैं, गोमूत्र ले लीजिए और उसका छिड़काव कर दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर आप बांदरवार ज़रूर लगा देंगे, जैसे कि हम अपने घर में लाइटें लगाते हैं ना, उसी तरीके से हम बांदरवार भी ज़रूर लगा देंगे। चलिए जी, घर के मुख्य द्वार पर आप अच्छी सी बांदरवार लगाइए, लेकिन साथ में अशोक के पत्तों की बनी हुई बांदरवार ज़रूर लगा दीजिए। हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाइए, रोली से शुभ लाभ ज़रूर लिखिए। वैसे तो आप स्टिकर लाकर भी चिपका देते हैं, लेकिन उनका अलग महत्व है, और अपने हाथ से रोली से लिखा हुआ शुभ लाभ अलग ही शुभ और लाभ देता है। ठीक है जी, आप उसके ऊपर चावल लगाएंगे, थोड़े से पुष्पों की आप बौछार कर देंगे, नहीं तो 1 पत्ती पुष्प की चिपका देंगे, गीले गीले पे चिपक जाती है अच्छे से। उसके बाद आप अपनी दहलीज को अच्छी से साफ करिए, वहाँ पे एक अच्छा सा पायदान रखिए, और उसके बाद आप अपने घर के दोनों तरफ, घर के जो आपके गेट के 2 तरफ है ना, वहाँ दोनों तरफ आप हल्दी के 2 डॉट लगाकर छोड़ दीजिए, जिन पर आप रात को 2 दीपक प्रज्वलित करेंगे। कुछ लोग रंगोली भी बनाते हैं अपने घर के आगे, अलग अलग कलर्स को मिलाकर मल्टी कलर्स की रंगोली बनाते हैं। अगर आप वैसा भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस जगह को भी ज़रा सा गंगा जल से या गौमूत्र से साफ करके तब रंगोली बना लीजिएगा। चलिए जी, अब आ जाते हैं घर के अंदर। घर के अंदर अगर आप धुलाई नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, मेरे घर में पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस दिन हम जो पोछा लगाएंगे उसके अंदर हम कपूर डाल देंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे, ठीक है, लौंग कूट के उसका थोड़ा सा हम चूरन डाल देंगे, और उसके बाद हम पूरे घर के अंदर अच्छी से पोछा लगवा लेंगे। वेरी गुड। उसके बाद हमें खुद अच्छी से नहाना है। रूप चौदस कहते हैं इस दिन को, कहते हैं इस दिन रूप चढ़ता है, तो इस दिन आप उपटन ज़रूर बनाएंगे। हम जब आटा छानते हैं ना, तो उसके ऊपर जो मोटा वाला आटा होता है उसको ले लीजिए,
उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल लीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा आप उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा आप उसके अंदर चंदन डाल दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। थोड़ा और टेंट्रम करना चाहते हो या थोड़ा और अपने आप में अच्छा दिखाना चाहते हो तो गुलाब की पत्तियां डाल दो, वैसे इसका कोई महत्व नहीं होता, पर आप डालना चाहते हो तो आप डाल दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। चलो, आपने उपटन तैयार कर लिया। नहाने से पूर्व अपने घर के प्रत्येक सदस्यों को ये उपटन लगाने के लिए जरूर दे दो। उसके बाद आप एक दिया लो, उस दिए के अंदर आप एक कौड़ी रख दो। कौड़ी कैसे रखोगे, उसके अंदर एक छेद कर देना, काणी कौड़ी कहते हैं इसे, काणी कौड़ी रख देना और इसको प्रज्वलित कर देना। थोड़ा हाइट का आप जो है उस दिन पट्टा लेना, थोड़ा ऊंचाई पे बैठना ताकि दिए जो है आपका वो आपके पट्टे को जला ना दे। उस पर बैठकर स्नान कर लेना और उपटन से अच्छी से आप अपने शरीर की मालिश कर लेना। ऐसा कहते हैं कि इस दिन रूप चढ़ता है, तो आपको इस दिन अपने आप को अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, सजना चाहिए, संवरना चाहिए और अपने रूप को हमेशा अच्छा बरकरार रखने के लिए, अपने आकर्षण को बढ़ाए रखने के लिए क्लीम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है जी। जिन लोगों के घर में ठाकुर जी विराजमान है, लड्डू गोपाल विराजमान है, उन्हें उस दिन उनका भी अभिषेक कर कर उन्हें श्रृंगार जरूर करना चाहिए। हो गया। अब आगे चलते हैं। रात्रि का पूजन करेंगे। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पूजन होता है, वैसे स्थिर लग्न का पूजन किया जाता है। इस दिन आप जगह जगह दीपक प्रज्वलित करके रखेंगे। छोटी दिवाली होती तो मैं आपको 5 जगह जरूर बोलती दीपक रखने के लिए, लेकिन चूंकि बड़ी दिवाली उस दिन लग जाएगी और हम बड़ी दिवाली का ही पूजन कर रहे हैं, तो आप उस दिन जितने भी दीपक चाहे उतने दीपक जरूर रख दीजिए, लेकिन तुलसी का दीपक रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धनतेरस पर भी तुलसी का दीपक रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जी, आपने रात का पूजन कर लिया, दिवाली का पूजन आपने कर लिया। मैं लाइव आऊंगी तब आपसे बात करूंगी। आपको दिवाली के पूजन के लिए जो भी जानकारी चाहिए हो मुझसे ले लीजिएगा। दिवाली का पूजन करने के पश्चात आपको 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आप मंत्र उच्चारण करे बगैर दिवाली का पूजन पूर्ण नहीं करेंगे। कुछ लोग अपने वीडियोस में ऐसा बोल रहे हैं कि इस दिन महालक्ष्मी की आरती नहीं की जाती, तो मैं इस बात को खंडित करती हूँ। महालक्ष्मी की आरती बिल्कुल इस दिन की जाती है। गणेश जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। पहली आरती गणेश जी की होती है क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही पूजा जाता है। रिद्धि सिद्धि का मालिक कहा जाता है, इनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो अपने जीवन के कष्टों को मिटाने के लिए, रिद्धि सिद्धि का शुभ लाभ का हमें आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो, इसलिए सर्वप्रथम पूजन गणेश जी का करके उनकी आरती करते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, उनकी आरती करते हैं। क्योंकि 3 आरती नहीं की जाती है, तो या तो आप सरस्वती जी की भी आरती कर लीजिए और फिर ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लीजिए और फिर आपकी 4 आरती हो जाएगी, या आप 5 आरती कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा कर लीजिएगा। अब आपने पूजन कर लिया, सब कुछ हो गया। रात्रि को 12 बजे के बाद से रात्रि के 3 बजे के बीच में आपको बैठकर शिव सूक्त का, कनकधारा स्तोत्र का, माँ लक्ष्मी का, विष्णु जी के मंत्र का और गणेश जी के मंत्र का जाप जरूर कर लेना है। जरूरी नहीं है सारी चीजें करें। गणेश जी का और महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर लीजिए, लक्ष्मी जी और विष्णु जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। जो विद्यार्थी हैं वो सरस्वती जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। जिन्हें आकर्षण बढ़ाना है वो ठाकुर जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। इस तरीके से आप उस रात्रि में 3 घंटे, 2.5-3 घंटे जाप जरूर करेंगे। बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस, बहुत छोटी छोटी बातें मैं और बताने आपके साथ आती रहूँगी, आपके साथ जुड़ी रहूँगी। आपके कुछ क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा ताकि मैं उसको लेकर आपसे आगे बातें कर सकूं। आराम से, तसल्ली से, घर में प्यार से एक दूसरे के साथ बहुत खुश होकर त्यौहार मनाइएगा। ये त्यौहार आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए, इसी आशीर्वाद के साथ आज के लिए बस। फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए लव यू मेरी जान, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से
ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।